बच्चों, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज मैं क्लास 12 के लिए साइकोलॉजी की जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 मेमोरी, और जो आपका टॉपिक है मेमोरी एंड ब्रेन, यानी कि हमारे मस्तिष्क और हमारी स्मृति का क्या संबंध है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्मरण करने की प्रक्रिया होती है ये एक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात इसका सीधा सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं से है। स्मृति का संबंध एक या कुछ स्नायुओं से ना होकर स्नायु पुंजों से होता है। गेस्टॉल्ट ने बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तथ्य के पुनः स्मरण यानी किसी बात को फिर से याद करने में मस्तिष्क तरंगे मस्तिष्क के किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ना होकर मस्तिष्क के विभिन्न भागों से संबंधित होती हैं। अर्थात गेस्टॉल्ट ने, आप जानते हैं सभी, इसमें गेस्टॉल्ट में कोफका, कोहलर और वर्दाइमर नाम के 3 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और पता किया कि जब कोई व्यक्ति या प्राणी कुछ स्मरण करता है तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट जो है क्रियाशील हो जाता है। तो उन्होंने देखा अपने प्रयोगों के आधार पर, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसका संबंध किसी एक भाग से न होकर पूरे मस्तिष्क के स्नायु पुंज उसमें अंतर्गत आते हैं। तो इनके अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला किसी तथ्य की स्मृति का संबंध किसी एक स्नायु विशेष से न होकर विभिन्न स्नायु की सामूहिक क्रिया से होता है। मैकॉनेल ने कुछ प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि तथ्यों की स्मृति प्रक्रिया में स्नायु कोशों के न्यूक्लियाई में आरएनए यानी रूबी न्यूक्लिक एसिड में महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो आरएनए को यदि एक पशु से दूसरे पशु में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाए तो हमारी मेमोरी की कुछ मात्रा भी उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये वैज्ञानिक प्रयोगों के अध्ययन पे निष्कर्ष निकाला गया, परंतु सभी प्रकार की स्मृतियाँ इस प्रकार के ट्रांसफ़र में पॉसिबल नहीं है। केवल कुछ विशिष्ट स्मृतियों को ही ट्रांसफ़र करना एक पशु से दूसरे पशु तक ही संभव है। ये वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों के आधार पर पाया, परंतु इसमें सभी प्रकार की स्मृतियाँ एक पशु से दूसरे पशु तक ट्रांसफ़र हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो स्मृति और मस्तिष्क का यही संबंध है कि मस्तिष्क के एक भाग में ना हो कि स्मृति कई भागों को क्रियाशील करती है।